दोस्तों, भूख न लगना, हाजमे कमजोरी या खाया पिया सही से पाचन नहीं होता है तो आज की औषधि आपके लिए बहुत ही शानदार है। वीडियो को पूरा देखिए और फायदे उठाइए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। आजकल जो आपने देखा होगा कि हर किसी को हाजमा संबंधी बहुत शिकायत रहती है, क्योंकि दोस्तों आजकल का जो खान पान है वो भी गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाता कि कब खाना है, क्या खाना है। अगर आपको भूख नहीं है तो भी आप खा लेते हो, या फिर आपने एक समय बांध लिया कि इतने बजे खाना है, पहले वाला पचा नहीं पचा उसकी कोई फिक्र नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पे पेट की समस्या होना लाजमी है। तो आज हम आपको जो नुस्खा बता रहे हैं उसका प्रयोग करके आप पेट की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपका पेट है, इसे कबाड़ खाना या कचरा पात्र न बनाएं, वही चीज़ें खाएं जो आपके लिए अच्छी हों। अगर आप निश्चित तौर पे अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा, आपका मन और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो आज हम आपको जो चूर्ण बना के बता रहे हैं वो सिंपल सा चूर्ण है, हाजमे का चूर्ण है। अगर आपके घर पे ये होगा तो निश्चित तौर पे कभी भी आपको पेट के संबंधी कोई समस्या होती है तो इसका प्रयोग करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ये सिंपल सा चूर्ण बना के दिखाते हैं और इसके होने वाले फायदे बताते हैं। तो घर पे बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। और सच बात यह है कि अगर आप घर पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए आप अपनी बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि अगर पेट की समस्या आपको है तो निश्चित तौर पे आपको अगली बीमारियां कई जो होने वाली हैं वो लाइन कतार लगा के लाइन में खड़ी हैं, तो वो भी आपको जल्दी जकड़ लेंगे। इसलिए अपने पेट को सही रखिए, कब्ज मत रहने दीजिए, हाजमा सही रखिए। गैस, अगर आपको गैस एसिडिटी शिकायत रह रही है तो अपने खाने में थोड़ा सा गैप दीजिए, खाने को थोड़ा चेंज कीजिए, या आपके नज़दीक में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए कि आप क्या करें कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम खान पीन करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लें तो आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सुधर सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। और हम भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका परिवार सही रहेगा, आपके जो समाज सही रहेगा और समाज से हमारा देश सही रहेगा। तो चलिए आज आपको इस हाजमे के चूर्ण को बना के दिखाते हैं जिसका प्रयोग करके आप फायदे उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बेहतरीन चूर्ण हमें बनाना है उसके लिए मात्र 4 चीजों की आवश्यकता है। और ये चूर्ण दोस्तों आपकी गैस, अपचन, भूख न लगना, एसिडिटी, हाजमे की कमजोरी को दूर करता है। इन सभी में बहुत ही लाभप्रद औषधि है। ये अग्नि को तेज करती हैं और पाचन को दुरुस्त करती हैं, शरीर के अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इनमें डाले जाने वाली औषधि है। नॉर्मली इनमें 4 औषधि में डालनी है। अगर सौंठ आप 50 ग्राम लेते हैं तो 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, और आंवला 100 ग्राम, और सेंधा नमक 25 ग्राम, यानी सेंधा नमक की मात्रा आधी रखनी है और आंवले की मात्रा दुगनी रखनी है। इसकी जो पहली औषधि है सौंठ, जो रस में कटु, गुण में लघुरुक्ष, उष्ण वीर्य वाली मधुर विपा की औषधि है। ये वात और कफ का नाश करती है। दोस्तों ये जठराग्नि को तेज करती है और अपचन के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। दूसरी औषधि है आपकी आंवला। आंवला दोस्तों अम्ल प्रदान 5 रस युक्त वाला और लघु रुक्ष, शीत और मधुर विपा की औषधि है। ये त्रिदोष समन करती है और ये शरीर को ठंडा रखती है, पाचन को सुधारती है, खून को साफ करती है और बाल, आंख, त्वचा के लिए अमृत है। दोस्तों ये रसायन है तो इसका प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद है। तीसरी औषधि है हमारी काली मिर्च। काली मिर्च कटु रस वाली, उष्ण वीर्य वाली औषधि है। इसका प्रयोग करने से बंद पड़ी अग्नि यानी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और दवाइयों के असर को भी बढ़ाती है। सर्दी खांसी को तुरंत राहत देने वाली, मोटापे को कम करने वाली और शरीर को साफ करने वाली यानी शरीर को डिटॉक्स करने वाली औषधि है। अगली औषधि हमारी सेंधा नमक। सेंधा नमक उष्ण वीर्य वाले औषधि है और ये पाचन को सुधारता है, शरीर में ऐंठन, गैस को भी खत्म करता है। तो इस तरह से ये चारों औषधियाँ बहुत ही शानदार औषधि हैं, अग्नि दीपक हैं, पाचन शक्ति वर्धक हैं और शरीर को बल देने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, अगर शरीर में किसी तरह की डिटॉक्स करना हो या शरीर में जो सख्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए भी ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से चारों औषधियों को जिस मात्रा में हमने बताया उस मात्रा में आपको लेना है और फिर उसके बाद में इनको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप चलने की सहायता से 2-3 बार छान लेंगे तो ये चूर्ण आपका तैयार हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है आपको चूर्ण बनाने का। अगर आप अलग अलग औषधियों को कूट पीस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इनकी जो मात्रा है वो आप निश्चित अनुपात में ले पाएँ। सेंधा नमक की मात्रा कम रखनी है, आंवले की मात्रा ज़्यादा रखनी है और सौंठ और काली मिर्च की मात्रा बराबर रखनी है। ये सिंपल सी मात्रा की बात हो गई।
अब इसको लेना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको भूख कम लगती है तो आधी चम्मच आप खाने से पहले भी ले सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है और पाचन से नहीं होता है तो आधी चम्मच आप खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप इसको लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किन लोगों को ये औषधि नहीं सेवन करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस औषधि में थोड़ी उष्ण वीर्य होती है। तो जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उनको ये नहीं लेनी चाहिए। जिनके पेट में जलन ज़्यादा रहती हो, सीने में जलन रहती है या मुंह में छाले हों, उन व्यक्तियों को ये औषधि नहीं लेनी है। उनको सिर्फ आंवला चूर्ण प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जिनके पेट में घाव यानी अल्सर हो गए हैं उन व्यक्तियों को भी इस औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये औषधि सही नहीं है, उनको लिए भी इसको औषधि का सेवन नहीं कराना चाहिए। दोस्तों 5 साल से छोटे बच्चों को भी औषधि देने की जरूरत नहीं है, उनको भी नहीं देना चाहिए। और बुखार या स्ट्रोक की स्थिति हो तो भी ये औषधि सेवन नहीं करवानी चाहिए। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखिए इस प्रयोग। दोस्तों दवाई को सही मात्रा में लेना बहुत ही जरूरी है। आपको इसकी आधी चम्मच सुबह शाम लेनी होती है। अगर मात्रा ज़्यादा लगे तो इसको धीरे धीरे कम कर दें और कम लगे तो अपनी स्वास्थ्य के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ा दें। बाकी ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें और 2-3 हफ्ते से ज़्यादा इसका भी सेवन न करें। अगर आपकी भूख सही हो गई हो तो इसका सेवन बंद कर दें। फिर जब कभी भी आपको महसूस हो कि आपका हाजमा कमज़ोर है या आपको पाचन सही नहीं हुआ है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से निश्चित मात्रा में प्रयोग करने से आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हम पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन अब निश्चित तौर पे आपको रेगुलर वीडियो देंगे और आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।